बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है, जब व्यक्ति गलत राह पर चल देगा, गलत मार्ग पर चल। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, परमात्मा साथ छोड़ देता। देवराज नामक का ब्राह्मण जब तक अपने पत्नी के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने बच्चों के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने माता पिता के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक सत्कर्म की ओर बढ़ता रहा, अपने परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त सबके लिए कमाया, शंकर ने साथ दिया। पर जब देवराज नाम का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़ लिया और वैश्या ने कह दिया कि मुझे राजा के पत्नी के गले में जो हार पड़ा है, वो हार तुझे लाकर देना। एक गलत स्त्री का संग। और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा, पराया धन और पराई स्त्री, पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देगी। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ दे। थोड़ा स्मरण में रखे, आपको स्मरण में रहिए। करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। हर हर पराया धन और पराई स्त्री अगर स्पर्श मात्र भी हो जाए तो व्यक्ति को बर्बाद करा। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना, तो हंसते हुए नहीं हुआ, हंसते हुए नहीं हुआ। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए हुआ है। और स्वयं रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ ताते हरूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही। पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो। सफलता मिलती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
मेरी नैया का तू किनारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। कितना सुंदर कहा है कि डॉक्टर के पास में हड्डी या नस में जो अकड़ हो जाती है उसको समाप्त करने की दवा डॉक्टर के पास होती है। शरीर में घुर्राटे आते हैं तो उसकी दवा डॉक्टर के पास होती है। परशु महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में अकड़ आई तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, घुर्राटे आए तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है। पर जब किसी व्यक्ति को बुद्धि की अकड़ हो जाती है, अहंकार की अकड़ हो जाती है और किसी व्यक्ति के जीवन में जब घमंड की अकड़ आ जाती है तो उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। फिर उसका इलाज एक ना एक दिन स्वयं वो देव अधिदेव महादेव ऐसा इलाज करता है कि व्यक्ति की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रह पाती, किसी काम। फिर वो किसी कर्म की नहीं, वो किसी काम की नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारी दौलत या संपदा या धन या वैभव या सत्ता की जरूरत नहीं होती। कोई तुमसे कहे भगवान को 56 भोग लगाओ तो भगवान को 56 भोग की भी जरूरत नहीं होती। जो दुनिया के लोगों का पेट 10,000 ब्राह्मण का पेट आधा चावल का दाना झूठा द्रौपदी के घर का खा लेता है और 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता है, 10,000 ब्राह्मणों का उदर भर देता है, जरा विचार करिएगा, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं। कोई कहे कि भगवान को पीतांबर दे दो, भगवान को अंबर दे दो, भगवान को वस्त्र दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 वस्त्र दे सकता है, उसको तुम्हारे वस्त्र की भी जरूरत नहीं। और जो स्वयं रत्नाकर का जमाई हो, समुद्र का जो दामाद हो, जिसके चरणों में स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो, उसको तुम्हारी संपदा, तुम्हारे रतन, तुम्हारे माणिक, तुम्हारी मोती, तुम्हारी औषधि की भी जरूरत नहीं। फिर उसको चाहिए क्या? ना उसे तुमसे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना रतन चाहिए, ना माणिक मोती चाहिए। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, जो भगवान को बदनाम करते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात करते हैं, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो 56 भोग चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो पीतांबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो अंबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए। जो सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे भगवान को ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को वो चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, कहीं शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हारा वस्त्र चाहिए या तुम्हारा आभूषण चाहिए या तुम्हारा रतन चाहिए या तुम्हारा माणिक चाहिए। शिव महापुराण में केवल एक चीज लिखी है कि
कि भगवान शंकर को तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। तुम्हारा धन वैभव नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आज की पत्नी को कैसा पति चाहिए? अब जिनको मिल गया वो तो जो मिला वही श्रेष्ठ है। पर आज के जमाने में अगर पूछा जाए कि एक पत्नी को कैसा पति चाहिए, तो कहा महाराज जी पर्स में माया हो, सुंदर काया हो। अरे जम के तो बोलो जरा, आज की स्त्री को कैसा पति चाहिए कि पर्स में जम के बोलो जरा, माया हो, सुंदर काया हो, घर में काम करने वाली आया हो। और पत्नी आवाज लगाए और पति चिल्लाकर बोले मैं आया। बस ये चार चीजें आज की पत्नी देखती है। पहले नंबर पर जम के बोलो, जेब में माया। दूसरे नंबर पर काया। तीसरे नंबर पर घर में काम करने वाली आया। और चौथे नंबर पर पत्नी बुलाए और पति के मैं आया। बस ऐसी पत्नी को पति चाहिए। पत्नी जब बोले तुमसे तुरंत कहाँ हो, और पति कह दे मैं आया। बस पत्नी को चाहिए क्या कि घर में काम वाली लगी हो, सुंदर काया हो, जेब में माया हो, और थोड़ी थोड़ी देर में कह दे मैं अब भी आया, मैं अब भी आया। तू चिंता मत कर, तू अभी रुक, मैं अब भी आया 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 आया। ऐसा अब देखो जिनको मिल गए हैं, अब जिनको प्राप्त हो गए हैं, तो उनको तो सोचना ही चाहिए कि जेब में माया है कि नहीं। और अब वो बोल रहे हैं मैं आया कि नहीं आया, ये बोलने वाला भी नहीं कि वो तो कह दे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, तू अपने कर्म। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना वैभव, ना सत्ता, कुछ नहीं। भगवान को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, निर्मल मन, केवल हृदय, और वो भी निर्मल। और देखो मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, ये आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो रे जसपुर वालों, आप इतने बड़े मेरे मदेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकते थे क्या? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं। और आज कथा चालू हुई है तो भगवान तो स्नान कर कर आराम से नहा धोकर फिर बैठेंगे ना, तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर दी। और ऐसे ही नहीं करिए नगाड़े बजा बजा के दे गराज, खूब जोर, और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं जो दिल से आपने
कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है। उस बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देखना, जरा देखो नजारा कि कितना कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराजमान। शिव तत्व, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल, ये पक्का। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला। जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। और बिंदुक भी गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर मर प्राण छूट। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी हुई, बड़ी। गांव के लोगों से पूछा कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं गई, कभी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा करती है जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर, हे कृपालु, हे दयालु, हे दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आ सकूं। ऐसी कृपा। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। गुरुजी, मैं खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से आई। कहीं बैठी हूं। दो पत्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे पत्र। किसी ने एक पत्र तो एक बहन ने लिखा, सोमेश्वरी रामेश्वरी दनसेना, मैं रायगढ़ भूप देव पर से आई हूं। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं रामेश्वरी दनसेना रायगढ़ भूपदेव सर से आई हूं। मेरा पति नकुल दनसेना, गुरुदेव, दो 2023 में मेरे पति को तकलीफ है और सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई आराम नहीं लगा। आखिरी में मेरी बहन, छोटी बहन ने कहा कि एक काम करो कि तुम इनको रायपुर ले जाओ। रायपुर में लेकर गए।
ऐसे कई इलाज उनके चलते रहे, रायगढ़ के भी हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया, पर पति को आराम नहीं लगा। तब तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि गुरुदेव डॉक्टर हम भी जवाब दे देते। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार तू एक काम कर कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं नहीं जानती थी कि शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लाती, पिला देती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जहां डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने मेरे पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पर आई हूं। गुरुदेव शिव शिव है, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए, ये मेरा तीसरा पंडाल है जहां मैं मयाली जसपुर में कथा सुनने के लिए पहुंची। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूं। और एक पत्र एक बहन ने लिखा है, खरसिया जिला रायगढ़ से एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। लोग कहते हैं गुरुजी की रोज मंदिर जाओ और एक लोटा जल बाबा को चढ़ा कर आओ। मेरे घर के अंदर शिव जी का मंदिर है, तो क्या मैं घर में शंकर जी को जल चढ़ा सकती हूँ? तो मेरा बेटी से निवेदन है, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, आ जाइए। मेरा उस बेटी से निवेदन है जो खरसिया जिला रायगढ़ से आई है। मैं निवेदन करूंगा बेटी से, अगर आपके घर में शंकर का शिवलिंग है या आपके घर में शंकर का मंदिर है, तो आप अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं। हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा को तो जहां बैठकर जिधर बैठकर आप याद करोगे, शिव उधर आप पर कृपा करेगा। ऐसा नहीं कि बाबा को दिखावे की जरूरत है। बाबा को तो केवल आपका जो निर्मल मन से एक लोटा जल जो आप बाबा को समर्पित करते हो, निर्मल हृदय से, निर्मल मन से, शिव उसको स्वीकार कर लेता है, शंकर उसे स्वीकार करता है। आप दिल से भजो, दिल से स्वीकार। शिव कथा कर रही है, बिंदु के प्राण चले गए, चंचुला देवी ने बड़े भाव से काशी में जाकर कथा श्रवण करी और कथा सुनने का फल चंचुला देवी को यह मिला कि चंचुला के प्राण छूटकर चंचुला पार्वती जी की सहेली सखी। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है। शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझे, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है,
तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है, वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है, पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिसपे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं है। आप स्वयं के बल पर निकल सकते हैं, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान हैं जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो सुख सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। और एक निवेदन और, आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूं या पैसी पर जा रहा हूं, या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके 2 मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके 2 मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो 2 मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं, 2 मन जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी 2 मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं, रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं, 2 मन तो वहां पर भी। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहां बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है, फिर 2 मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं, कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या खा सकता। मन 2 हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मन 2 नहीं होते, मन विचलितता देते हैं।
और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अगर कोई फॉर्म भर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, या मेरे बेटे बेटी 10th और 12th का यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना दो मन मत करो, तुम एक मन बनाओ कि मैं इस एग्जाम में बैठ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है कि मैं शंकर पर पूरा भरोसा करती हूं और मैंने रात दिन पढ़ाई करी है, तो मैं पास होकर मानूंगी, तो वो पास होकर ही मानूंगी। जहां मन विचलित हो जाता है, जहां मन दो हो जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, फिर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पर जब आपने एक विचार कर लिया कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपकी सफलता को रोक दे, आप आगे बढ़कर ही रहो। और एक निवेदन और है, मान लो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए, तो चिंता मत करना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर एग्जाम दिया, एक बार अगर अपन फील्ड में उतरे और एक बार में सफलता नहीं मिली, तो चिंता मत करो, ये मत सोचो कि पीछे हट गए। शिव महापुराण की कथा में वन के अंदर भगवान शंकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिए थे। जिस समय पर एक सुअर, जंगली सुअर भागता जा रहा था, और उस समय पर जब बाण छोड़ा गया था, तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, एक बार युद्ध के मैदान में अगर थोड़ा सा पीछे सरके हो तो टेंशन मत लेना, चिंता ना करा। एक कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हो, एक एग्जाम आप दे रहे हो और उस एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है, आपने एक बार परीक्षा दी, एक बार आपने नीट की तैयारी करी, एक बार आपने सीए की तैयारी करी, एक बार आपने अन्य तैयारियां करी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आपने मन दुखी कर लिया, अब मैं तो बताओ आगे ही नहीं बढ़ पाया। चिंता न करें, भगवान शंकर का ये संवाद जो उन्होंने युद्ध के पहले अर्जुन को दिया है, एक सुअर को मारते समय, एक जंगली सुअर को मारते समय भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, अर्जुन तीर को बहुत दूर भेजना है ना, तो तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। उसी तरह यदि एक बार तुम्हें सफलता नहीं मिली, एक बार तुम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो गए। भगवान शंकर ने तुम्हें लंबी दूर फेंकना चाहते थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच लिया है और चमकर कर शिव ने, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत परिश्रम करा, आपने दुनिया के लिए सब कुछ करा हो, और मान लो उसके बाद भी आपके जीवन में अगर तकलीफ आकर खड़ी हो गई, मान लो कहीं ना कहीं दुख आकर खड़ा हो गया, मान लो आप उस एग्जाम में, उस कंपटीशन में आप आगे नहीं निकल पाए, समझ लेना कि मेरे तारा बाबा ने, मेरे तारकेश्वर महादेव ने, मेरे कुबेर भंडारी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा है, इसलिए वो पीछे खींचा है। और पीछे खींचा है इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें पीछे रख दिया है, उसने तो अभी तुम्हें धनुष पर चढ़ाया है, और चढ़ाने के बाद मेरा शंकर जब छोड़ेगा तो फिर इतना आगे निकल जाओगे कि दुनिया तुमको देखती रह जाएगी कि तुम किस मंजिल पर। वो पीछे खींचता है, वो पीछे खींच रहा होता है। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब अच्छी लगन से कार्य करो, और जितनी मेहनत से कर सकते हो उतनी मेहनत से करो। जब जिस समय पर तुम्हारा दो मन हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, तुम्हें लग रहा है कि ये एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो यही तीन स्थान
तीन अक्षत को इन तीन स्थान पर ही रखा जाता है। जो तीन स्थान अभी आपको बताए हैं, एक माता पार्वती जी का गोल स्थान हस्तकमल स्थान, दूसरा जहां से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर। ये तीन स्थान तीन अक्षत से पूर्ति कर देते। जैसे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जलाया गया दीप, प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। कितने स्थान पर फल देता है? 5 स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जो प्रदोष के दिन दीप लगाने मंदिर जाते हैं या शंकर जी के मंदिर पहुंचते हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको, साधुता जानना चाहिए। अपना प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चले जाता है। दूसरा स्थान, पितृदोष। अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, कई माताएं पूछती हैं मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की यहाँ 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की ने। उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया, और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना। तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा, और 2008 में बच्ची जन्मी थी, और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। दो 2024 में उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। वो बेटी होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं, जिसके घर में बेटे, पहले की लड़की हुई, फिर 2 जुड़वा लड़की हुई, जुड़वा लड़की में से एक लड़की शांत हो गई, फिर आखिरी में बच्ची के कारण बस संतान प्राप्ति का योग नहीं बना। आखिरी में उसने फिर पुनः भगवान शंकर के प्रदोष काल में दीप जलाना प्रारंभ कर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। कितना कितना विचित्र कर्म है, जरा विचार करिएगा कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिया, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो। प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2
और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है हमारा, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है हमारा, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे घर के कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्प दोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया। ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यांत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर आ नहीं पाता।
शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है, आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है, तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की व्रत, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर जल चढ़ाकर, जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लूं 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं, आधी में पुनी, तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है, जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करीन दर्शन, ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करीन दर्शन। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करिए, शिव तत्व को धारण करिए, शिव उपासना को धारण करिए। महाशिवरात्रि 26 फरवरी की है, 26 फरवरी। और प्रदोष कब का है, जम के बोलो जरा, 25 फरवरी। 25 फरवरी को भी शाम के समय प्रदोष काल में बाबा का दीप लगाइए, प्रार्थना करिए और 26 तारीख का व्रत करिए बिना संकोच। और जिसके घर में शंकर भगवान के व्रत के लिए अगर झगड़ा हो रहा है तो निवेदन है व्रत बिल्कुल मत करिए। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, पति कह रहा है क्या शंकर शंकर लग रहा है, अपने को शिवरात्रि के दिन शंकर जी का अपमान नहीं सुनना। इसलिए राजी हो तो व्रत करो, राजी नहीं है पति, परिवार के लोग राजी नहीं है, चिड़चिड़ कर रहे हैं तुम्हारे व्रत करने से, तो आपके चक्कर में शंकर भगवान की निंदा तुम्हारे कान में जाए, ऐसा व्रत किसी का, ऐसे व्रत की कोई मूलता नहीं। आपके घर के लोग राजी हो, माता पिता राजी हो, सास ससुर राजी हो, पति राजी हो, पत्नी राजी हो, परिवार के लोग राजी हो, बेटा बेटी सब, बच्चों का मन है मम्मी मुझे व्रत करना है, हाँ बेटा कर, एक ही तो व्रत करना है शिवरात्रि का, करो। घर के बुजुर्ग ने कह दिया मुझे व्रत करना है, बिल्कुल करो, आज का मौका मिला है आपको करने का, महाशिवरात्रि का व्रत करिए। पर घर के अंदर अगर तुम्हारे व्रत करने से झगड़ा हो रहा है, काय को व्रत कर लिया, क्या होता है शंकर जी का व्रत करने से, क्या होगा शंकर जी का तप करने से, जबरदस्ती वो सीओर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्या होगा शिवरात्रि व्रत से, क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, तो उससे अच्छा है अपने घर में बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करो
भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की भक्ति करो, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद। पर निंदा ना सुनते हुए, कुछ गलत विचार न लाते हुए, गलत सोच न लाते हुए, गलत दृष्टि न रखते हुए, गलत भाव न रखते हुए भगवान शंकर की विरत भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करो, शिव को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है, आनंद। क्या सुख है। आपके यहां तो सिरसा वालों को तो बड़ी बड़ी बधाइयां हम दें कि सिरसा की पवित्र भूमि पर तारकेश्वर महादेव विराजमान है। कम से कम 1 लोटा चढ़ाने के लिए, जल के लिए आप हृदय से पहुंच तो जाते हो। यहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान है। तारकेश्वर महादेव बेटा, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, सेट करिए उसको। तारकेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं विराजित, शिव शिव, शंकर शंकर। मैं माननीय गोपाल जी कांडा जी से कहूंगा, गोपाल जी जैसे भक्त यहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम पर आज से शिव भक्त पहुंचना चालू हो गए। और जिसमें 26-25 तारीख से कार्यक्रम है। 25 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव, 25 फरवरी से चालू होगा। पर लोगों का विश्वास ऐसा होता है, जैसे इस पवित्र प्रांगण में आप लोग बैठे हो। कल हम देख रहे थे कि गोविंद जी उधर जहां राम जी की मूर्ति है, राम बगीची जहां बनी है, कल हम देख रहे थे कि 9 पंडाल, 6 पंडाल तो पहले लग चुके हैं। ये सारे पंडाल अगर पूरे तारा बाबा की कुटिया में गिने जाएं तो 6 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में कथा से भर चुके हैं। और 3 पंडाल कल और बनाए गए। ऐसे मिला के 9 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में लगा। कल गोविंद जी मां खड़े होकर पंडाल बनवा रहे थे, आगे रहकर सदगुरु वो विचार करवा रहे थे बैठने के। विचार कर, और कितना समर्पण। गोपाल जी, हम इतनी कथाएं करते हैं, साल भर कथाओं का क्रम रहता है। सूरत कथा करी, उसके दूसरे दिन साकरी कथा हो गई, साकरी के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ कथा हो गई, छत्तीसगढ़ कथा के बाद दूसरे दिन प्रयागराज कथा हो गई, प्रयागराज के दूसरे दिन सिरसा कथा हो गई, सिरसा के दूसरे दिन सीहोर कथा हो जाएगी, सीहोर के दूसरे दिन भटिंडा पंजाब कथा हो जाएगी, भटिंडा पंजाब के दूसरे दिन फिर महाराष्ट्र कथा हो। कथा रोज चलती। पर तारा बाबा की कुटिया में जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है कि जिनके पास में अगर ओढ़ने का कम्बल भी नहीं होता है ना, तो रात्रि के समय पर उनको देखकर उनके तन पर कम्बल भी उड़ा दिया जाता है कि इसको आप आराम से सो। इसको शिव भक्ति कहते हैं। ये दिखावे से परे है, दिखावे से परे। इसी को शिव तत्व कहते हैं, इसी को शिव। भोजन भंडारा सुबह से चालू हुआ, शाम तक चलता रहा। खूब आनंद के साथ लोग प्रसाद पा रहे हैं। सुंदर सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में व्यवस्थित हर चीज रखी गई। और एक एक ये 9 पंडाल जो लगाए गए हैं, ये 9 पंडाल को संभालने के लिए भी कार्यकर्ताओं की टीम
पूरी की पूरी संभालने के लिए ये तारा बाबा की कुटिया की जो पूरी टीम है उसने पूर्ण रूप से इसको संभाला। इसकी प्रशंसा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव तत्व इसी को कहते। और जितने नौ पंडाल में शिव भक्त भरे पड़े हुए हैं उनको एक निवेदन जरूर करूंगा, आप चिंता मत करना। आप मेरे बाबा की कथा को ग्रहण करने के लिए आए। मेरा शंकर कथा के माध्यम से हमने फिर कहेंगे, ये शिव महापुराण केवल पोथी नहीं है, ये मेरे शंकर का एक अंश स्वरूप है। जब हम कथा सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, बोलने के बाद जब हम मौन हो जाते हैं, उस समय पर आपका दुख काटने के लिए मेरा शंकर आपके कर्ण से प्रवेश कर कर आपके हृदय में बैठकर आपके घर तक जाकर आपके दुख को काट देता है। ये दुनिया लोग कहते कि कथा है, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि ये सुपुराण है। हमारी दृष्टि में ये कथा नहीं है, हमारी दृष्टि में तो हमारा शंकर है, हमारा शिव है। शिव शिव है। और जो दिल से मांग लिया, जिसने दिल से कह दिया, जिसने दिल से पुकार लिया, शिव आ गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। उनको आने में देरी हो सकती है, पर मेरा शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है, इसी भूमंडल में रहता है, इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महा गोपाल जी, लोग कहते हैं गुरुजी आप वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे हो कि नहीं करे हो? आप कभी कैलाश गए हो? हम नहीं महाराज जी, हम नहीं गए। हम नहीं गए। कहा आप इतने बड़े शंकर जी का गुणगान करते हो और आप कैलाश नहीं गए? हमने कहा वो कैलाश वाला खुद शिव महापुराण की कथा में रोज आता है और रोज भक्तों का दुख काट कर जाता है, प्रतिदिन आता है। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने के लिए केवल शिव भक्त आते हैं, पर हमारा विश्वास कहता है कथा के पंडाल में जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान पर, उस पुराण की साक्षी में, शिव महापुराण में 7 दिन लगातार रोज प्रतिदिन मेरा शंकर स्वयं शिव पुराण में लिखा। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर कहते हैं, और जिस समय पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, तुमरुका जी कथा कहते हैं, ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी यजमान बनते हैं। यजमान बनने पर जब कथा विराम होती है, विराम के समय पर तुमरुका जी से शंकर भगवान कहते हैं कि आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? तब उस समय पर तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, ईश्वर जी, गोरा जी से, हमको अगर दक्षिणा देना है मेरे विश्वनाथ, तो दक्षिणा ऐसी दीजिए कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो
आप कैलाश और काशी छोड़कर उस स्थान पर 7 दिन विश्राम कीजिए। ये ईश्वर जी और गोरा जी ने भगवान तुमरुका जी को वचन दिया है, तुमरुकेश्वर को वचन दिया है, तुमरुका जी को वचन दिया कि जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर मैं विराजमान रहूंगा। मैं स्वयं उस स्थान पर। और कितनी विचित्र शिव महापुराण की कथा का शिव महापुराण के विचारों का, शिव महापुराण का स्मरण दुनिया तुमसे कह दे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। मेरी जीजियों, अगर आपके घर के लोग पूछें कि कहाँ जा रही हो तो कहना शंकर भगवान से मिलने के लिए, उसको निमंत्रण देने के लिए जा रही हूं, मेरे घर पर पधारना, मेरा दुख निकालना, मेरा कष्ट निकालना। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम गीता देवी, मेरे पति का नाम नवीन कुमार है। मेरा गांव गंगवा, जिला हिसार की रहने वाली हूं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। सबसे पहले गोपाल जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें दूसरी बार शिव पुराण सुनने का मौका दिया है। जिन्होंने इतनी सुंदर कथा सुनने का हमें मौका दिया। एक लोटे जल व शिव कथा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर बाबा ने मुझे आज 2024 में सरकारी नौकरी दी है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह पर अभी ज्योतिषों को दिखाया, सबने कहा था कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने आस छोड़ दी। तब एक बार मैं अपने माई के गांव कांगड़ाना सिरसा आई थी। तब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि टीवी पर जो महाराज कथा कहते हैं ना, वो सिरसा में आए हैं। गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी बुलाए। मैंने सुना है कि जब वो कथा कहते हैं तो उनके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है 3 महीने के अंदर। चल तू मेरे साथ कथा सुनने के। मैं अपने मायके आई, मैं आपको जानती नहीं थी। पहली बार मैंने पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा इस मायके के अनुसार यहाँ बैठकर श्रवण कर। उस समय पर इस पंडाल के अंदर मैं नहीं आ पाई थी। बाहर के पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी थी। वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा से निवेदन करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा ने मेरा पुलिस में भर्ती करवाया और मेरी नौकरी लग गई। फोटो भी लगा रही हूं। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे पुलिस में नौकरी में लगा दिया। गुरुदेव, 6 साल से तैयारी कर रही थी नौकरी की, पर मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने में 3 महीने के अंदर मुझे नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिएगा। मेरा नाम केलो देवी है और मेरे पति का नाम राजकुमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं?
आ जाओ, आ जाइए। मेरा गांव कर सिंधु जिंद हरियाणा के निवासी हूं। आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पहली बार कथा सिरसा हरियाणा में यहीं पर 2 दिन की कथा सुनी थी। 2 दिन की कथा सुनी और इसी पंडाल में बैठकर मैंने बाबा से विनय करी थी। 2 वचन मांगे थे बाबा से। बाबा, पहला, मेरा लड़का ठीक से बोल नहीं पाता, उसके शब्द नहीं निकल पाते। और दूसरा, मेरा लड़का जेईई की तैयारी कर रहा है और कई साल हो गए पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। बस ये 2 वर मांगकर 2 दिन की कथा सुनकर इसी पंडाल से चली गई। गुरुदेव, हमको नहीं मालूम था कि बाबा पंडाल में बैठकर मांगने वाले को इतना जल्दी दे देता है। बाबा बाबा है गुरुदेव। मेरे लड़के ने मुझसे कहा, माँ क्या सही में मेरी आवाज ठीक हो सकती है? क्या मैं पूरा बोल सकता हूँ? क्या मेरी आवाज पूर्ण हो जाएगी? क्या मैं सही सबके जैसा बोल पाऊंगा? तब मैंने अपने लड़के को कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। कावड़ भरकर आया सीहोर की, और वहां से आने के बाद रुद्राक्ष लेकर आया। रुद्राक्ष लाने के बाद मेरे बेटे की आवाज 90% आवाज पूरी ठीक हो गई। जैसे ही कावड़ भरकर आया और रुद्राक्ष लेकर आया, 90% आवाज ठीक हो गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का जो दूसरा वर मांगा था जेई में सिलेक्शन, आज मेरे बेटे का 99.14 के प्रतिशत से मेरे बेटे का जेई माइंस में रिजल्ट आ गया है। और मेरा बेटा आज सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए पत्र हमको शिव तत्व शंकर की कथा, शिव महापुराण, शंकर की उदारता, शिव नाम, इसी का सार दुनिया के लोगों को लगता है शिव तत्व में है क्या, शिव पुराण में है क्या, शंकर के गुणगान में है क्या। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा।